सो फ्रेंड्स, अगर हमारे डेटा में डुप्लीकेट आता है तो उसे कैसे रिमूव करना है, इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का प्रैक्टिकल यूज। साथ ही मैं यूनिक फॉर्मूला भी बताऊंगा। लेकिन यूनिक फॉर्मूला और रिमूव डुप्लीकेट दोनों सेम नहीं है। यूनिक फॉर्मूला कुछ अलग डेटा पे काम करता है, कैसे प्रैक्टिकली देखेंगे। प्रैक्टिकल डेटा पे देखते हैं ना, थ्योरेटिकल बातें करने से अच्छा। यहाँ पे पहले डेटा देख लो। इस कस्टमर नेम में अगर आप देखोगे तो अनिरुद्ध रिपीट नहीं है, लेकिन सेकेंड नेम जो है वो रिपीटेड है। असलम रजा ये दिख रहा है यहाँ पे रिपीटेड है, या रोशन जमीर भी रिपीटेड है। तो कुछ नाम रिपीटेड है, मैं इन्हें रिमूव करना चाहता हूँ, कस्टमर नेम जो रिपीटेड आया है। तो मैं एक तो पूरा कस्टमर नेम को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। डेटा टैब में आपको यहाँ पे देखिए, डेटा टैब में यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन मिल जाएगा। ये राइट साइड में फ्लैश फिल एंड डेटा वैलिडेशन के बीच में रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि भाई, जैसे मैंने सॉर्ट में दिखाया था ना, सॉर्ट ऑप्शन में हमने क्या सीखा था कि जब आप एक कॉलम सेलेक्ट करते हो तो वो बताता है कि भाई उसके नेक्स्ट भी डेटा है। वैसे ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्ट किया है उसके नेक्स्ट भी डेटा है। बिकॉज यू आर नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी रिमूव। अगर आपने ये डेटा सिलेक्ट नहीं किया तो ये रिमूव नहीं होगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, वॉट यू वॉन्ट टू डू, एक्सपांड। ऑफकोर्स हम एक्सपांड करेंगे। अगर हम कंटिन्यू करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सी कॉलम दिखाएगा। ओके करेंगे तो ये रिमूव कर रहा है। डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव दिखाई दे रहा है, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज एंड 12 यूनिक वैल्यूज रिमेन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोहम्मद करीम का किसी और का रिकॉर्ड मिलेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा सब। इसी रो में से, मतलब ये पर्टिकुलर कॉलम में से डुप्लीकेट रिमूव नहीं करने हैं तो आप यहाँ पे एक्सपांड करो। क्या करो, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाकर यहाँ पे एक्सपांड रखो और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करो। सारे कॉलम आने दो यहाँ पे। या फिर एक तो आप एक काम करो, यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो और रिमूव डुप्लीकेट्स में जाओ, राइट। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें माई टेबल हैज़ हेडर या माई डेटा हैज़ हेडर, ये चेक रखो। बाद में ये अनसेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, सारे सिलेक्शन हटा दो। ये देखो सिलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल। और आपको जिस कॉलम से डुप्लीकेट हटाने हैं, कस्टमर नेम, ये कॉलम को आप सिलेक्ट कर लोगे। फिलहाल मुझे हटाने उससे, ओके। तो अब आप देखोगे 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 11 वैल्यूज रिमेन, राइट। यूनिक 11 वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पे आप पूरा एंटायर रो डिलीट कर पा रहे हो उसका। दैट्स इट, ओके ग्रेट। तो ये आपको रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन समझ में आया कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखिए, इस तरह से जिस कॉलम से आपको हटाना है उस कॉलम को सिलेक्ट रखना ज़रूरी है जब आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है उसमें, ओके ठीक है। चलो अब मैं यूनिक फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यूनिक फार्मूला में ये डेटा और ये डेटा सिमिलर नहीं है, ये डेटा थोड़ा अलग है। यूनिक फार्मूला के लिए मैंने ये डेटा ऐसा रखा है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा असलम राजा का जो रो है ना, ये पूरा का पूरा रिपीटेड है। ये रो जो दिख रहा है ना, यही रो सेम वैल्यू है। और नहीं, ये असलम राजा की सेम वैल्यू नहीं है, ये वाली सेम वैल्यू है, राइट। ये वाला सेम रिपीटेड है, ये वाला सेम नहीं है। देखिए नागपुर है, असलम राजा है, ये सेम नहीं है, लेकिन ये वाला सेम है। इस डेटा में मैंने ये वाला सेम रखा है। और ऐसे 2-3 हैं जिनके रो सेम है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, किसी और को देख लेते, मोहम्मद करीम का डुप्लीकेट है क्या, मोहम्मद करीम का नहीं है, राहुल कुमार का देखिए। यहाँ पे आप राहुल कुमार को देखेंगे और यहाँ पे ये पूरा रो रिपीटेड है। इस डेटा में ऐसा नहीं था, इस डेटा में बस यहाँ पे जो डुप्लीकेट थे वो, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना तो राहुल कुमार का यहाँ का रिकॉर्ड या राहुल कुमार का ऊपर का रिकॉर्ड, यहाँ पे तो हमने डुप्लीकेट हटाया, मैं अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए असलम रजा का यहाँ का जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे नागपुर है या यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे इधर की क्वान्टिटीज़ कुछ अलग है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये सेम नहीं है, इसका भी, रोशन जमीर का भी सेम नहीं है, यहाँ की क्वांटिटीज़ अलग है। तो ये रिकॉर्ड अलग है। तो ये यहाँ पे यूनिक फार्मूला अगर आप लगाते हो, इसमें यूनिक फार्मूला लगाते हो तो कुछ भी नहीं आएगा। यूनिक फार्मूला लगाते हो तो यूनिक फार्मूला कैसे लगाना है मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। फिलहाल इस पर लगाते क्या होता है दिखाते। यहाँ पे कर्सर रखा मैंने। यूनिक फार्मूला याद रखिए, ये नए वर्जन में चलेगा, मैं बताता हूँ। 2019 और 2021 वर्जन में चलेगा, पुराने वर्जन में नहीं चलेगा। इसलिए सीखने से पहले बता देता हूँ, पुराने वर्जन में है ही नहीं है। ओके, यूनिक फार्मूला देने के बाद आर्गुमेंट देखिए, एरे बाय कॉलम एग्जैक्टली वंस। एरे ये कंपलसरी आर्गुमेंट है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल कैसे मुझे पता चला, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे है, दिख रहा है, दे रहे हैं ना। वो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आर्गुमेंट होते हैं वो नहीं भी दिया तो भी फिलहाल चलेगा। फिर ये दिए क्यों है, इसका यूज़ भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब मैं एरे सेलेक्ट करता हूँ, एरे मैंने सेलेक्ट किया, एंटर करता हूँ। ओहो, उसने क्या कर लिया है,
अब ध्यान से देखो, उसने ये वाला जो रिकॉर्ड है ना असलम रजा का, ये तो हटा ही दिया और कुछ रह गए, 4 रिकॉर्ड हटा दिए। तो मुंबई असलम रजा का ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उसने असलम रजा नागपुर वाला रिकॉर्ड नहीं हटाया। अगर आप देखोगे असलम रजा नागपुर का भी है, यहाँ पे ऊपर मुंबई का भी तो है एक, लेकिन मुंबई का जो रिपीटेड आया है उसने हटाया। मतलब एंटायर रो अगर रिपीटेड है तो यूनिक फॉर्मूला वहाँ पे काम करेगा, एंटायर रो रिपीटेड है तो उसे वो रिमूव करेगा यूनिक फॉर्मूला। और ये एरे फॉर्मूला, एक बार आप खाली सेलेक्ट करो और दैट्स इट, राइट। यूनिक फार्मूला क्या करता है आपको आइडिया आ चुका होगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। मैं यूनिक फार्मूला इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है। यूनिक फार्मूला और मैं थोड़ा गैप रखता हूँ, डेटा और यूनिक फार्मूला में डिफरेंस नज़र आए इसलिए अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ, इसमें यूनिक फार्मूला में ये रो वाइज काम कर रहा है फिलहाल, राइट। रो वाइज काम कर रहा है, मतलब रो में जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो प्रॉपरली रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पे कोमा करता हूँ मैं, और बाय कॉलम भी दिया है। जैसे मैं कोमा करूँगा ना तो क्या आता है देखिए, ट्रू मतलब यूनिक वैल्यू बाय कॉलम और फॉल्स मतलब यूनिक वैल्यू बाय रोज। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही लेता है वो, मैंने टाइप नहीं किया तो भी वो रो वाइज लेता है। अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो भी वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। फॉल्स लिखूंगा तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वही चेंज है, वही कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही लेता है। अगर मैं यहाँ पे अभी ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो रो वाइज नहीं ले रहे, कॉलम वाइज, और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कॉलम यहाँ पे कोई रिपीटेड नहीं है। अगर मैं सिटी कॉलम को एग्जांपल के लिए देखिए, मैं इसको जूम आउट कम कर देता हूँ, सिटी कॉलम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्राइस या कहीं पे भी पेस्ट, डेट की जगह पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे सिटी कॉलम एक ही बार आ चुका है। जो कॉलम आप यहाँ पे कॉपी कर लेते हो, सपोज इस कस्टमर नेम को भी कॉलम को आपने इस डेटा में डबल रखा है, एग्जाम्पल के लिए मैं रख रहा हूँ, तो वो एक ही बार बताएगा। याद रखिए इसे, ये जो है ना बाय कॉलम, तो बाय कॉलम डुप्लीकेट रिमूव कर रहा है। यहाँ पे आपको ज़्यादा 6 कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4, क्योंकि उसने डुप्लीकेट कॉलम्स को हटा दिया इंटायर। सो कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखाया आपको बाय कॉलम क्या होता है। एंड द थर्ड वन, यहाँ पे जाएंगे, थर्ड आर्ग्यूमेंट्स ज़रा जूम कर लेते हैं और इसे हम फॉल्स रख देते हैं, क्योंकि ये रो के लिए ना, सो रो रख देते हैं इसको। फॉल्स रखेंगे तो रो आ जाएगा। ओके, आपने नहीं भी दिया तो भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही लेगा। सो उसके बाद थर्ड कॉमा एग्जैक्टली वंस, आपको एग्जैक्टली वंस वाले चाहिए या फिर जो रिपीटेड वाले डुप्लीकेट वाले चाहिए। जैसे कि आपको पता है असलम राजा डुप्लीकेट है, तो वो एग्जैक्टली वंस नहीं है, तो एग्जैक्टली वंस वाले ही देखे। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, यानी कि ट्रू लिख दूंगा। यहाँ पे ट्रू लिखो या फिर आप 1 भी टाइप कर सकते हैं, ट्रू 1 एंड द सेम। अब आप देखोगे असलम राजा यहाँ पे है नहीं, क्योंकि असलम राजा यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोबारा आ चुका है। तो जो वैल्यूज़ रिपीटेड आ चुकी है उनको नहीं लिया उसने, रिपीटेड आई है उसको हटा ही दिया लिस्ट में से, ये रिपीटेड है हटा दिया, बस एग्जैक्टली वंस। तो उसने बोला कि भाई रोशन जमीर जो एग्जैक्टली वंस है, राकेश ये एग्जैक्टली वंस है, ये रोशन रमीज़ खान एग्जैक्टली, जो एग्जैक्टली वंस रिकॉर्ड है ना वही उसने दिखाया। डुप्लीकेट अगर उसका आ गया है कहीं पे लिस्ट पे तो फिर वो नहीं लिया। जैसे असलम राजा का यहाँ पे डुप्लीकेट है तो असलम राजा को लिया ही नहीं उसने। समझ में आपको एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या होता है। और फॉल्स रखूँगा तो भाई वो डुप्लीकेट उसका हटाएगा, मतलब उसका एक रिकॉर्ड लेगा, असलम राजा का एक रिकॉर्ड लेगा। है तो 2 रिकॉर्ड, असलम राजा का यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, 2। आप बोलोगे यहाँ पे भी तो है, लेकिन ये वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं है, एज इट इज़, ये कुछ यूनिक है इसमें, राइट। तो इसकी वजह से वो नहीं ले रहा है। इसमें ये यूनिक है, ये यूनिक है, अलग है ना, ये थोड़ा सा पूरा का पूरा रो रिपीटेड नहीं है। पूरा रो की वैल्यूज़ अगर रिपीटेड होती तो वो यहाँ पे वो हट जाता, राइट। तो ये इसलिए असलम राजा को यहाँ पे एक ही बार दिख रहा है, और रोशन जमीर या फिर बाकी लोग एक ही बार यहाँ पे आ जाएंगे, डबल नहीं आएंगे। आप बोलोगे असलम राजा डबल आ रहा है क्योंकि ये मुंबई का, ये नागपुर का, ये कंफ्यूजन दूर रखो, ये पहले याद रखो। इसलिए मैंने ये डेटा इस तरह से लिया है ताकि मैं आपको बताऊँ कि एंटायर रो रिपीटेड है तो यूँ निकल जाएगा। तो एंटायर रो रिपीटेड असलम राजा का जो यहाँ पे मुंबई का और यहाँ पे मुंबई का है, तो वो निकल गया और एक ही बार आ चुका है। सो दैट्स इट। ये यूनिक फार्मूला इस तरह से काम करता है। तीनों भी आर्ग्यूमेंट मैंने समझा दिए हैं, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो आपकी मर्जी, लेकिन आपको कैसे काम करना है इस रिमूव डुप्लीकेट और यूनिक फार्मूला के ऊपर आपको आइडिया आ चुका होगा। दैट्स इट गाइज, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।